गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन रोमियो 2 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक आपको मैं वचन को पढ़कर सुना रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स तथास्तु होता है। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर का न्याय। आज के इस वचन को सुनकर समझकर आपको सीखना है। अगर आप वचन को तुच्छ जानेंगे तो जो इसमें लिखा हुआ आपके जीवन में घट जाएगी। इसलिए वचन को सुनकर आपको सीख कर वचन का पालन कर वचन के अनुसार जीवन जीना है। वचन को मैं शुरू कर रहा हूं। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। आज संसार में परमेश्वर पिता का नाम की बड़ाई, महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा हो रही है, जयकार हो रही है, प्रचार हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने अपने लिए, अपने जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल रखा है, शैतान उसके द्वारा बैर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और दोष लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक बात बताइए, परमेश्वर पिता का नाम लेना, स्तुति करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए धर्म परिवर्तन है क्या? जो दोष लगाते हो, भाई धर्म बदल दिया, काले को पीला कर दिया, पीले को नीला कर दिया, हरा कर दिया। अरे क्या कर दिया? किसी के जीवन के लिए प्रार्थना करना बुरी बात थोड़ी है, समझने की बात है। तब आप शैतानी बातों को सुन करके बिना समझे विरोध करने लग जाते हो और कहते हो धर्म परिवर्तन कर दिया, धर्म बदल दिया, रंग बदल दिया, कर्म बदल दिया। ये तो महापाप है और महापाप का दंड बड़ी भयानक है, नरक आग है। इसलिए झूठी दोष मत लगाओ किसी के ऊपर। दोष तो लगा देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो वचन में लिखा है कि अपने आप को दोषी ठहराते हैं। वो दूसरे के ऊपर में जो दोष लगाते हैं वो अपने आप में दोषी ठहराते हैं। और दोषी ठहराने का मतलब जानते क्या होता है? दोषियों को क्या मिलता है? दंड। यहाँ तो जेल मिलती है, लेकिन वहाँ नरक आग। और ये सब मरने के पश्चात प्राणों को डाल दिया जाएगा। यहाँ शरीर को, देह को डाल दिया जाता है जेल में। और परमेश्वर प्राणों को, जो मनुष्य प्राणी हैं, जो देह में रहते हैं, इस देह को मृत्यु के पश्चात नरक अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए डरना है, बचना है, दोष नहीं लगाना किसी पर। आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोगों पे दोष नहीं लगाना है, बल्कि उसके साथ परमेश्वर पिता के नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करना है, प्रार्थना करना अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कुशलता के लिए, सफलता के लिए, भलाई के लिए। जो घृणित पापमय जीवन जी रहे हैं लोग, उससे छूटने के लिए, शैतान के बंधन से छूटने के लिए, हारि से, बीमारी से, परेशानी से, समस्या से दूर होने के लिए, घृणित जीवन से अलग होने के लिए प्रार्थना करना है, ना कि दोष लगाना है। कब तक कुत्तों जैसी, सुगरों जैसी जीवन जीना है? शैतानी जीवन जीना है, उनसे बाहर निकलना है। हमारा जीवन भी ऐसा ही था, हम तो बाहर निकल गए। परमेश्वर ने हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया,
नया जीवन दिया, धार्मिकता का वस्त्र ओढ़ाया। आज अच्छा बोलते, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं। आज आप ही लोग मुझे भाई कह के पुकारते हो। क्यों पुकारते हो? क्योंकि आपके लिए अच्छा सोचा हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ आपके लिए, तो आपको अच्छा लगता है। पर बहकावे में नहीं आना है किसी को, बहकावे में नहीं आना है किसी को। हमारे समान बहुत सारे लोग हैं जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं। तो आपको भी आना है। परमेश्वर ने अरे हम सबको एक उदाहरण बनाया है कि हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बने। तो हम आपके लिए उदाहरण हैं। हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो उदाहरण हैं, जो आपको बताएं, समझाएं, सिखाएं कि परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्वास प्रभु के चरणों में आओ, अपना जीवन बचाओ, अपने प्राणों को बचाओ। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। माय गॉड, बड़ी भयानक बात है ये। ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। इसलिए सावधान होना है, बचना है। भाई बच लो, बच लो। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया और सुन लिया तो आपको जीवन में परिवर्तन लाना है। फिर कभी किसी भाई पर, बहनों पर, बच्चों पर, किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे ही काम करता है, क्या यह नहीं समझता कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो यहाँ पर वचन को हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर की सहनशीलता अब तक जो आपके ऊपर में चाहे कोई भी हो, अब तक जो लोगों के जीवन में अब तक कोई समस्या या भारी विपत्ति नहीं पड़ा, इसका मतलब नहीं कि वो बच जाएगा। परमेश्वर मन फिराव का अवसर दे रहा है कि मन फिराओ, अपने मन को बदलो, दिल को बदलो, दिमाग को बदलो, जवान को बदलो और अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करो। परमेश्वर धो देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, बचा लेगा। तो मन फिराने को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हो। तो लोग कर क्या रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। और जब उसका सच्चा न्याय प्रकट होगा तो परमेश्वर के क्रोध के सामने कौन ठहर सकेगा? परमेश्वर तो क्रोध भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। तब क्या होगा? फिर उस समय, न्याय के समय में दया नहीं होगी, फिर तो झोंक देगा, स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि उठाओ, फेंक दो उसको, झोंक दो उसमें। 6 आयत पढ़ रहा हूं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश, संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। देखिए, तो सावधान हो जाइए। और आगे लिखा है, पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। यहूदी यूनानी मिक्स होते हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी जाति हो,
जो भी हो, यहूदी मतलब चाहे वो धर्मी हो, पहले धर्मी, अधर्मी, पापी, दुष्ट, सबको अपने अपने कामों को उसको प्रतिफल मिलेगा। जिसने बुरा किया है उसके ऊपर में भयानक विपत्ति आएगा, कलेश जैसा लिखा। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। तो बुरा करने वालों को संकट, परेशानी आएगी, ध्यान करिए। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। देखिए, और पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, चाहे कोई भी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, गढ़वाली हो, नेपाली हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मद्रासी हो, उड़िया हो, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। तो ये था आज का परमेश्वर का सत्य वचन। और परमेश्वर ने आज के वचन से हम सबको सावधान किया है कि हम कभी भी भले लोगों पर दोष ना लगाएं, चाहे बुराई क्यों ना हो उस पर भी दोष ना लगाएं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो हम एक दूसरे को बता सके, समझा सके, सिखा सके। और उतना ही नहीं, परमेश्वर पिता यीशु के पास आना चाहिए, तभी हमारा जीवन, स्वभाव, बात, व्यवहार बदलेगा। और इस बात को आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन, दुनिया में, संसार में जो लोग प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं, किस प्रकार से उसका जीवन है, देख करके समझ सकते हैं। और फिर अपने आप को भी एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देख सकते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार बदलता है कि नहीं। तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह का वचन, बाइबल डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। बस जहाँ आप पढ़ेंगे आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। अरे जो आप सोचते हो वही तो बोलते हो, जो सोचते हो बोलते वही तो करते हो, जहाँ मन जाता वहीं तो जाते हो। तो कई विचार, तो आपके मन बदलेंगे, विचार बदलेंगे, इच्छाएं बदलेंगी। जो बुराई विचार आती है वो दुष्ट शैतान की ओर से आती है, जो अच्छी विचार आती है वो परमेश्वर की ओर से आई है। तो अच्छी विचार कहाँ से आएगी? ये परमेश्वर के वचन से आएगी। जो वचन को आप पढ़ोगे, ये वचन आपके दिल में, दिमाग में, जबान में, आँख में, कान में गूंजेगा और वही बातें आप बोलोगे, वही काम करोगे जो भली है, जो सबको, प्राणों को मीठा और हरा भरा कर देता है। बोलिए आमीन। तो आज के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन के द्वारा आप तक पहुंचा है। और पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हम उस जीवते अद्वैत परमेश्वर के पवित्र वचन को आपको सुना पाया। और परमेश्वर के पवित्र वचन से मेरा जीवन भी पवित्र हुआ और मेरा जीवन बदल गया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। तब तक के लिए वीडियो बंद करता हूँ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर पिता यीशु मसीह के वचन के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। जय प्रभु यीशु मसीह की।